आज हम बात करने वाले हैं फ़िलॉसफ़ी के बारे में। लेकिन रुक जाओ, वीडियो स्किप करने से पहले एक सेकंड सोचो। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो और तुम्हारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, क्या तुम्हारे पास इसका क्लियर जवाब है या सिर्फ गैसेस? अगर तुमने कभी रात को अकेले बैठकर ये सोचा है तो मुबारक हो, तुम ऑलरेडी फ़िलॉसफ़ी कर रहे हो। ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक जर्नी है। तो फ़िलॉसफ़ी होती क्या है? फ़िलॉसफ़ी असल में एक ग्रीक लफ्ज़ से आई है। फ़िलॉस यानी लव्स, सोफिया यानी विजडम, यानी लव ऑफ विजडम। लेकिन सच ये है, फ़िलॉसफ़ी का कोई डेफिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये तब शुरू होता है जब तुम दुनिया को वैसे देखना बंद कर देते हो जैसे सब देखते हैं और अपनी नज़र से देखना शुरू करते हो। सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। यानी अगर तुम अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन ही नहीं करते तो तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो। सोचो, तुम रोज़ सुबह उठते हो, अकेडमी जाते हो, लोगों से मिलते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, लेकिन कभी रुककर ये सोचा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ज़्यादा लोग यहाँ रुक जाते हैं और वही उनकी सोच लिमिट हो जाती है। एक छोटा बच्चा पूछता है स्काई ब्लू क्यों होता है? उसे जवाब मिलता है बस होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखाया जाता है कि सवाल कम करो और फिर एक वक्त आता है जब वो सवाल करना ही भूल जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। यानी क्यूरियोसिटी सिर्फ बच्चों की चीज़ नहीं, इंटेलिजेंस की निशानी है। तुम सोचते हो फ़िलॉसफ़ी सिर्फ बुक्स में होती है, नहीं। जब तुम डिसाइड करते हो ये दोस्ती सही है या टॉक्सिक, तुम फ़िलॉसफ़ी यूज़ कर रहे हो। जब तुम सोचते हो मुझे पैसा चाहिए या पीस, तुम फ़िलॉसफ़ी यूज़ कर रहे हो। ये सब एथिक्स और वैल्यूज़ हैं। एरिस्टोटल ने कहा था, नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम्स। और प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को नहीं। सोचो, हम बचपन से सुनते आए हैं सक्सेस इक्वल्स टू पैसा, लेकिन एक दिन तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो जो डिप्रेस्ड है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, अगर पैसा सक्सेस है तो ये खुश क्यों नहीं? यहाँ फ़िलॉसफ़ी इंटर करती है। वो तुमसे पूछती है सक्सेस तुम्हारे लिए क्या है, और यहाँ से तुम्हारी सोच इवॉल्व होती है। एक एंशिएंट फ़िलॉसफ़ी है स्टोइसिज्म। इसका बेसिक प्रिंसिपल, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। एपिक्टेटस ने कहा, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। सोचो, तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ से होता है, रियलिटी से या तुम्हारी सोच से? एग्ज़ाम से पहले तुम सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। रियलिटी, एग्ज़ाम अभी हुआ ही नहीं। ज़िंदगी मुश्किल कम होती है, हमारी सोच उसे मुश्किल बना देती है। एक फिलोसोफर ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी अगर तुम डाउट भी कर रहे हो तो तुम एग्जिस्ट करते हो। लेकिन एक डीपर सवाल, क्या जो तुम देख रहे हो वाकई रियल है? ये तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सिग्नल्स इंटरप्ट कर रहा है। ये वो लेवल है जहाँ फिलॉसफी साइंस से मिलती है। एक और सवाल, क्या तुम फ्री हो? ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अगर सब कुछ लिखा है तो तुम्हारी मेहनत का क्या मतलब? और अगर सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है तो फिर फेलियर्स का ब्लेम किस पर? ये सवाल सिंपल नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी सोच को एक्सपेंड करते हैं। लोग कहते हैं फिलॉसफी कंफ्यूज करती है, लेकिन एक फिलोसोफर ने कहा था, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी का क्यों मिल जाए तो तुम हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हो। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, यू आर यूर चॉइसेस। यानी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट है। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ का मीनिंग खुद लिख सकते हो तो तुम क्या लिखोगे? पैसा, फेम या सुकून, या कुछ और जो सिर्फ तुम समझ सकते हो? फिलॉसफी तुम्हें आंसर्स नहीं देती, वो तुमसे क्वेश्चन देती है, और वो क्वेश्चन तुम्हें तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। और शायद ये फिलॉसफी का असल काम है। ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, समझने का नाम है।
और जब तुम समझना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तो अगली बार जब तुम अकेले बैठो और तुम्हारे दिमाग में सवाल आए, उन्हें इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है वही सवाल तुम्हें तुम तक ले जाए।